गुजरात टाइटंस के लिए मिडिल ऑर्डर का बहुत बड़ा कंसर्न है, ये इस मैच से पता चल रहा है। लेकिन पंजाब किंग्स के लिए तो मामला सेट है। जॉश इंग्लिश गए थे लेकिन उनकी जगह आए कूपर कॉनोली, और कूपर कॉनोली ने वो क्या कर सकते हैं वो आज इस मैच में बता दिया। हालांकि एक टाइम पे जान तो हालत में आ गई थी पंजाब किंग्स, लेकिन भाई अंत भला तो सब भला। आइए जीटी और पंजाब किंग्स वाले मैच की बात करते हैं, उसका रिव्यू करेंगे और उसके बाद करेंगे हम आज शाम का मैच है लखनऊ सुपर जायंट्स वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स, और उसका भी थोड़ा सा प्रीव्यू करेंगे। सबसे पहले तो जीटी वर्सेस पंजाब का मैच, ये था मैच मुल्लानपुर न्यू चंडीगढ़ में, जहां के पिच थोड़ी सी स्लो मानी जाती है। 180 का एवरेज स्कोर रहता है यहाँ पे, लेकिन गुजरात टाइटंस वहां पे भी नहीं पहुंच पाई। और इसमें किसकी वजह से नहीं पहुंच पाई? सबसे पहले तो मिडिल ऑर्डर का कंसर्न है गुजरात टाइटंस का। ये थ्रेट पिछले साल भी थी जो सामने आई थी और इस साल भी रहने वाली है, बिकॉज पिछले साल आपके टॉप ऑर्डर ने हैवी लिफ्टिंग की थी, जहां पे साई सुदर्शन, जॉस बटलर और शुभमन गिल सब ने रन मारे थे। इसकी वजह से मिडिल ऑर्डर कभी एक्सपोज नहीं हो पा रहा था। लेकिन ये कंसर्न अब सामने आ रहा है क्योंकि आपके टॉप ऑर्डर में जॉस बटलर फॉर्म में नहीं है, साई सुदर्शन और शुभमन गिल, उन पे आप कब तक डिपेंड रह पाओगे? तो अब मिडिल ऑर्डर है वो आपका वीकनेस दिख रही है। और मिडिल ऑर्डर में आपके बैट्समैन कौन कौन है? ग्लेन फिलिप्स, वॉशिंगटन सुंदर, राहुल तेवेटिया और शाहरुख खान। ग्लेन फिलिप्स पे मैं थोड़ा फिर भी भरोसा रखूंगा और वॉशिंगटन सुंदर पर भी कुछ हद तक मैं भरोसा करूंगा, लेकिन शाहरुख खान जो इतने सालों से खेल रहे हैं, अभी तक मुझे इंप्रेस कर पाए हैं, ना पंजाब किंग्स को इंप्रेस कर पाए थे, ना गुजरात टाइटंस के फैंस को अब तक इंप्रेस पाए, क्योंकि कोई ऐसे इनिंग खेल नहीं पाए। और राहुल तेवेटिया वो एक 2021 या 22 वाला सीजन है जहां पे उन्होंने सबको इंप्रेस किया था अपने लोअर ऑर्डर फिनिशिंग की जो कैपेबिलिटी है, लेकिन गुजरात टाइटंस में वो वाली इनिंग अब तक आई ही नहीं। पिछले साल तक आपका मिडिल ऑर्डर एक्सपोज नहीं हुआ था, लेकिन अब ये एक्सपोज हो रहा है और ये गुजरात टाइटंस के लिए बहुत बड़ा कंसर्न रहने वाला है। और मुझे उनका मिडिल ऑर्डर बहुत ही वीक लग रहा है। गुजरात टाइटंस को अगर प्लेऑफ्स की रेस में पहुंचना है तो गुजरात टाइटंस को अपना मिडिल ऑर्डर सॉर्ट करना पड़ेगा। ये आईपीएल माना जाता है कि यहाँ पे जो अनकैप प्लेयर्स होते हैं, यहाँ पे टैलेंट मीट्स द अपॉर्चुनिटी, लेकिन ऐसा ही कुछ कहानी रही है विजय कुमार व्यासर की भाई। जिस टीम में जहाँ पे वर्ल्ड कप विनिंग बॉलर अर्शदीप सिंह है, या फिर वहाँ पे जेवियर बार्टलेट है, साउथ अफ्रीका के बॉलर मार्को यानसन है जो इतने लंबी कदकाठी के बॉलर है, और ऑल टाइम हाईएस्ट विकेट टेकर युजवेंद्र चहल, वहां पे इन्होंने सबको इंप्रेस कर दिया अपनी बॉलिंग से। इस बॉलर ने अपने जो क्या बोलते हैं कि अपने लक्षण दिखा दिए कि वो किस तरह की बॉलिंग कर सकते हैं, और इसी तरह वो पंजाब किंग्स के लिए परफॉर्म करते रहे। तो पंजाब किंग्स की बॉलिंग बहुत ही शॉर्ट लग गई, क्योंकि बिकॉज ऑफ दैट श्रेयस अय्यर को कोई टेंशन ही नहीं हुई। श्रेयस अय्यर ने सिर्फ 5 बॉलर को ही यूज किया। पंजाब किंग्स का मामला सेट है। हालांकि बीच में जहां पे आई गेस 12 गेंदों या 20 गेंदों में 4 विकेटें गिर गई थी और रन भी रुक गए थे, लेकिन कूपर कॉर्नली भाई, जॉश इंग्लिश गए थे लेकिन उनकी जगह पे अब कूपर कॉर्नली आए, और ऑस्ट्रेलियन ब्लड में ही होता है कि किस तरह से मैच को जिताना है, और कूपर कॉर्नली ने वो दिखा दिया। गुजरात टाइटंस और जीत के बीच में सिर्फ कूपर कॉर्नली बीच में खड़े थे। कूपर कॉर्नली और परब सिमरन सिंह की जो पारी रही थी 76 रन की पार्टनरशिप, उस पारी ने ऑलमोस्ट जीत को सील कर दिया था। यस, थोड़ी बहुत एंड में प्रॉब्लम हुई, लेकिन अंत भला तो सब भला। पंजाब किंग्स बहुत ही अच्छी शुरुआत हो चुकी है। जिस तरह मिडिल ऑर्डर में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, उम्मीद है वो आगे जाके नहीं आएगा। लेकिन आज मैच है अब लखनऊ सुपर जायंट्स और दिल्ली कैपिटल्स का। अनदर लो स्कोरिंग गेम हो सकता है यहाँ पे, बिकॉज मैच है एकाना स्टेडियम है जो हाई स्कोरिंग वेन्यू माना जाता नहीं है। यहाँ पे भी बॉलर्स को बहुत ही हेल्प रहती है। लखनऊ सुपर जायंट्स, उनकी टीम बैटिंग के हिसाब से बहुत शॉर्ट लग रही है। वहां पे ओपनिंग हो सकती है मिचेल मार्श और एडन मार्करम के, फिर निकोलस पूरन, कैप्टन ऋषभ पंत, उन पे दारोमदार रहेगा किस तरह परफॉर्म करते हैं इस आईपीएल में। पिछला आईपीएल बहुत ही वीक रहा था अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से। हालांकि एंड की जो मैच रही थी वहां पे उनकी सेंचुरी आ गई थी, तो उम्मीद करते हैं कि वो सेंचुरी वाला फॉर्म यहाँ पे इस आईपीएल से शुरुआत करेंगे। बॉलिंग भी उनकी बहुत अच्छी है। वहां पे अभी मोहम्मद शामी आ चुके हैं, फिर दिग्वेश राठी जिनका पिछला आईपीएल बहुत अच्छा रहा था, मयंक यादव फिट एंड फाइन आ चुका है। तो बॉलिंग लाइनअप, और हाँ आवेश खान भी है वहां पे, तो उनकी बॉलिंग लाइनअप बहुत अच्छी लग रही है। मोहम्मद शामी से उम्मीद रहेगी कि अपनी स्विंग, अपनी पेस से कुछ विकेट्स लेके दे, क्योंकि उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से उनका आईपीएल का परफॉर्मेंस पिछले कुछ सालों में कम होते गया है। तो यहाँ पे मोहम्मद शामी के लिए चांस है कि वो अपना कमबैक करे। लेकिन सामने है दिल्ली कैपिटल्स, विच इज लुकिंग वन ऑफ द बेस्ट टीम इन दिस आईपीएल। शुरुआत से लेके एंड तक आपको चैंपियन प्लेयर दिखते हैं। वहां पे अक्षर पटेल है,
जो वर्ल्ड कप हमारे वर्ल्ड कप के वाइस कैप्टन थे, बैटिंग और बॉलिंग दोनों से कंट्रीब्यूट करते हैं। एंड डोंट फॉरगेट जिस तरह की फील्डिंग अक्षर पटेल ने इंग्लैंड के सामने की थी, मतलब बापू कुछ भी कर सकते हैं। और इस बार बापू कोशिश करेंगे जो परफॉर्मेंस उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स के पिछले साल किया था कैप्टनसी के लिहाज से, वो इस सीजन भी करके दिखाए। वहां पे कुलदीप यादव है, नीतीश राणा है, ट्रिस्टन स्टब है, ओपनिंग में आपके केएल राहुल है, फिर पथुन निशंका है। भाई पथुन निशंका जिन्होंने सेंचुरी मारी थी ऑस्ट्रेलिया के सामने वर्ल्ड कप में, तो बहुत ही अच्छे फॉर्म में आ रहे। तो ये खबर पक्की है कि केएल राहुल और पथुन निशंका तो ओपनिंग करेंगे ही करेंगे, लेकिन उनका मिडिल ऑर्डर भी बहुत शॉर्ट लग रहा है। वहां पे ट्रिस्टन स्टब, डेविड मिलर वहां पे है, नीतीश राणा है, ये मिडिल ऑर्डर बहुत ही अच्छा लग रहा है। देन आशुतोष राणा एंड विपराज निगम, दिस टीम इज लुकिंग ग्रेट। एंड डोंट फॉरगेट कि अब दिल्ली कैपिटल्स ने उनके टीम में आकिब नबीदार को भी ऐड कर दिया, जिनका डोमेस्टिक टूर्नामेंट बहुत ही अच्छा रहा था। तो उन पे उम्मीदें बहुत रहेंगी, क्योंकि और वो जो अपने कैंप में रहेगी, वहाँ पे कुलदीप यादव है, वहाँ पे टी नटराजन है, जो एक समय पे अपने यॉर्कर के लिए जाने जाते हैं, तो उनसे भी उम्मीद रहेगी कि वो इस साल अपने परफॉर्मेंस को एक लेवल ऊपर लेके जाए। और उनके अलावा दिल्ली कैपिटल्स ऑफकोर्स मिचेल स्टार्क की कमी को मिस करेंगे ही करेंगे। वो जब आएंगे तब तो टीम को ज्वाइन करेंगे, तो तब टीम और भी स्ट्रांग लगेगी। लेकिन उनके एब्सेंस में लुंगी एनगिडी, जिनका वर्ल्ड कप का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा था, अपने स्लोअर वंस, अपने कटर से वो सामने वाले बैट्समैन को फंसा सकते हैं। इसी तरह की उम्मीद दिल्ली कैपिटल्स लुंगी एनगिडी से भी करेंगी। हेड टू हेड दिखेंगे तो दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स में आई गेस दिल्ली हैज अ स्लाइट एज ओवर लखनऊ सुपर जायंट्स, लेकिन ये मैच लो स्कोरिंग हो सकता है, मे बी 150-160 वाला मैच हो सकता है। मुझे लग रहा है दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स में दिल्ली स्लाइटली लुकिंग स्ट्रॉन्गर। आई थिंक दिल्ली कैपिटल्स जीत सकती है। लेकिन आपके क्या ओपिनियन है, दिल्ली जीत सकती है या फिर लखनऊ की कबाब? डू लेट मी इन द कमेंट्स। आई विल सी यू आफ्टर द दिल्ली कैपिटल्स एंड लखनऊ सुपर जायंट्स मैच। हम लोग यहाँ पे अपना इस मैच का रिव्यू करेंगे। सो आई विल सी यू आफ्टर द वीडियो। डू ड्रॉप योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन। लाइक कर देना और कमेंट्स कर देना, बिकॉज आई विल कम एवरी डे फॉर एवरी मैच रिव्यू।